चेक करते बताओ किसमें डाउट है। क्वेश्चन नंबर बताओ इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, 3, ओके चेक करते चलना। क्वेश्चन नंबर 1 सबका बन गया क्या? क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा? सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू सही निकाली कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। बताओ ए की वैल्यू क्या लिखी है, बी की वैल्यू गुड, सी की वैल्यू वेरी गुड, फिर उसके बाद a इंटू सी निकाला होगा 1 इंटू -8 तो ये आ गया -8। b की वैल्यू है -2, उसको स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में, किसमें स्प्लिट किया? 2 प्लस -4 गुड, -4 और +2 में करेक्ट। तो यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा x² -4x + 2x -8 में। यहां से कॉमन निकलेगा x, ये बच जाएगा x -4, यहां से कॉमन निकलेगा 2, ये बच जाएगा x -4। फाइनली x -4 और x + 2 दो फैक्टर बनेंगे, दोनों को एक एक करके इक्वल्स टू 0 करोगे, आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगा 4 और दूसरा मिलेगा -2। एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। कितने बच्चों का आंसर करेक्ट आया है? फर्स्ट वाले का करेक्ट आया। फिर उसके वेरिफिकेशन भी सही किया कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 2, अल्फा इंटू बीटा आएगा -8। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड में जिनको डाउट है इधर पे जल्दी से चेक कर लेना। सबसे पहला स्टेप ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1, चेक कर लो ये आया ओके। फिर उसके बाद a इंटू सी निकाला होगा तो a इंटू सी की वैल्यू यहां पर आ गई होगी 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, और b की वैल्यू यहां पर -4 है, तो किसमें स्प्लिट किया? सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, गुड, -2 और -2 में स्प्लिट होगा। -2 और -2 का एडिशन होता है -4 और मल्टीप्लीकेशन होता है +4। वृद्धि गलत किया, सुधार लो। हाँ तो -2 + 2 ऐड करने पे तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा s² -2s 2s + 1, चेक करो यहां तक क्लियर हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके पेयर बनाएंगे, ये फर्स्ट पेयर ये सेकेंड पेयर। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? 2s, यहां पर बच जाएगा 2s -1। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? -1। सेकेंड पेयर से कॉमन निकालेंगे -1, तो यहां पर बच जाएगा 2s -1 इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनली ये वाला पेयर दोनों में कॉमन आ रहा है 2s -1, तो दूसरा वाला पेयर भी सेम बनेगा। दूसरा वाला पेयर भी क्या बन रहा है? 2s -1। जब दोनों को इक्वल्स टू 0 करोगे s की दोनों वैल्यू सेम आएगी, 1/2 1/2। तो अल्फा की वैल्यू भी 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2। ये कितने बच्चों का सही आया है? 1 और 2। अर्पिता सही है, तेजस्वी सेकंड, चेक कर लिया, कोविड नहीं बनाया है, क्यों होमवर्क नहीं किया? उसको एक्स्ट्रा रुकवा के यहीं पर सॉल्व करवा लूंगा। खुश खुश, ठीक है। हाँ और बताओ, और किसी को डाउट? सेकंड में किसका डाउट था? तेरा डाउट था क्या? हो गया क्लियर, ओके। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या चीज पहला स्टेप होना चाहिए? जो वेरी गुड, -7x को पहले लिखना है और -3 को बाद में। 6x² -7x और ये हो जाएगा -3। कंफर्म करो पहला स्टेप सही किया कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी सी की वैल्यू अब लिखेंगे, तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू और c की वैल्यू -3। अब उसके बाद a इंटू सी निकालेंगे तो 6 इंटू -3, ये प्रोडक्ट आ जाएगा -18। कंफर्म करवाया, ओके। देन अब b की वैल्यू जो हमारे पास -7 है उसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है। पिछली क्लास में इस टाइप का किया था हमने, बताओ किसमें स्प्लिट होगा? -9 और +2, बिकॉज -9 +2 ऐड करने पे मिलेगा -7, मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा -18। चेक करो क्लियर है सबको ये? सो यहां पर जो आपका पॉलिनोमियल था 6x² -7x -3 = 0, ये स्प्लिट हो जाएगा किसमें? -9x और +2x में। आगे सॉल्व कर लोगे, x की दो वैल्यू आ जाएगी। हाँ, इधर से फर्स्ट पेयर बन जाएगा, 3x निकलेगा कॉमन, यू विल गेट 2x -3,
यहाँ से सेकंड पेयर से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब +1 यू विल गेट 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। x की एक वैल्यू, दो फैक्टर जो बनेंगे, एक फैक्टर बन जाएगा 2x - 3 वाला और दूसरा फैक्टर बन जाएगा 3x + 1 वाला, जिससे x की दो वैल्यू मिलेगी, एक आएगी 3/2 और दूसरी आएगी -1/3। चेक करो जिनका आ गया। आयुष्मान ये बनाया था, बना जल्दी जल्दी। 1 2 3 मैंने बता दिया, और मैंने कौन सा बोला था, 6th बोला था, 6 को भी बता देता हूं जल्दी से, जिसका जो जो बचा है वो यहां पर सॉल्व कर लो अभी। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू है -4। फिर उसके बाद a इंटू सी निकालेंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू -4, जो कि आएगा -12। तो यहां पर ना स्प्लिट करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऑलरेडी आपको a इंटू सी जो देख रहा है ना, देखो इसी में स्प्लिट होने वाला है। किस में स्प्लिट होगा, देखो -4 और 3 में, -4 और +3 का मल्टीप्लीकेशन तो यही आएगा, और दोनों का एडिशन पे करने पे क्या मिल जाएगा, -1। तो डायरेक्टली मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, 3x² माइनस +3x -4x -4 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल लो, आगे सॉल्व कर लोगे। यहां से कॉमन निकलेगा 3x, बच जाएगा x + 1, यहां से कॉमन निकलेगा -4, बच जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बनेगा, एक x + 1, दूसरा हो जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -1 और दूसरी आएगी 4/3। कंफर्म करो कितने बच्चों का ये भी सही आया है, आया सही, गुड। ठीक है, तो जिनके ये 4 बचे, पहले तो ये चारों कंप्लीट करो फटाफट से, और कोशिश करना कि सॉल्यूशन देके कॉपी मत करो। हाँ, मैं रिलेशन अभी किसी में नहीं बताया, लेकिन तुम लोगों को करना है ना वो, कौन सा वाला, 4th वाले का, -9 और +2 में किया, फिर उसके बाद एक मिनट दिखा कॉपी था। ये तूने ये वाला स्टेप एकदम सही किया है। इसके बाद ये बता मुझे, ये -9x को तूने यहां भेजा, +2x को तूने यहां भेजा, तो उनका साइन क्यों बदल गया? कि जो माइनस या प्लस लिखा रहता है उस जगह का साइन नहीं होता, उस नंबर का साइन होता है जिसके सामने लिखा रहता है, समझा? तो अगर तू -9x को इधर शिफ्ट कर रहा है ना, तो इसका साइन भी उसके साथ शिफ्ट होगा, +2x उसके साथ शिफ्ट होगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये गलती तेरी हुई है, ये इसी वजह से तेरा आंसर इसमें गलत आ रहा हो। ये कौन सा वाला है? अच्छा, एक्सरसाइज का नहीं है, क्वेश्चन अलग है क्या? नहीं, क्वेश्चन सेम है यार, सेम है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3/2, देख 3/2 तो तेरा आ रहा है, -1/3 आंसर भी तेरा सही आ रहा है। असल में तूने 2 बार गलती कर दी, इसलिए आंसर सही है। देख यहाँ तक तूने जो किया ना, ये गलत था। अब इसके बाद अगर तू कायदे से सॉल्व करेगा, तो 2x और ये 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, -3 होगा ना, और अपॉन में 2 आ जाएगा, तो क्या आना चाहिए, -3/2, तेरे हिसाब से सॉल्व करने पे, है ना? बट यहाँ दोबारा तूने वो गलती कर दी, इसलिए तेरा सही हो गया। ठीक है, अगर मान ले चेक करने वाला ध्यान नहीं देगा तो तेरे को फुल मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन बीच का स्टेप थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, रिलेशन निकालना जरूरी है। हाँ, रिलेशन वेरीफाई करना जरूरी है। मैंने रिलेशन कहीं भी वेरीफाई नहीं किया, बट तुम लोगों को करना है सभी में रिलेशनशिप। हाँ, 4th और 5th ये 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा तुम लोगों को अभी, तब तक इसमें से 10 क्वेश्चन एटलीस्ट अभी हो जाने चाहिए 10 मिनट में। ठीक है, और पहले तो एनसीईआरटी वाले करने हैं और उसके बाद ये वाले।
किसी को कहीं डाउट तो तुरंत पूछना। और श्रेया सॉल्व कर रहे हो, कुछ डाउट आएगा तो पूछना। ओके। हाँ सर। कौन से क्वेश्चन को? फर्स्ट वाले को। देखो तुम्हें 7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि +12 आए, है ना? तो जिन दो नंबर पे स्प्लिट करोगे दोनों पॉजिटिव रखने पड़ेंगे। तो तुमने पहला ट्राई क्या किया, 6 और 1 लेके, है ना? ये 6 लोगे तो दूसरा 1 आएगा ना। लिखो ना, लिखो, यहाँ पर ट्रायल है, ये रफ वर्क है, मान लेते हैं ना। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 6। एडिशन कितना आएगा? 7। नहीं आया ना? 12। ठीक है। अगला इसको एक और कम करो, कितना हो जाएगा? 5। इसको एक बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 2। समझ में आ गया ना? हाँ। तुम्हारा एनसीईआरटी का सारा सही था रिद्धि? ये वाले सारे चारों जो अभी हमने डिस्कस किए, करेक्ट कर लिया उसको? हम्म। मुझे आंसर्स चेक कराते जाना ना। नहीं नहीं, बनाते जाओ, मैं बीच बीच में चेक करूंगा आके ना। अगर कहीं डाउट होता है तो तुरंत बताना मुझे। होमवर्क निकाल के रखना। और हाँ, किसमें? क्वेश्चन नंबर 6 किसमें स्प्लिट करना है उसमें डाउट है? हाँ। हम्म। ये जो 3 है ना, ये 3, इसको √3 × √3 कर दो, तो फिर तुम्हारा √3 कॉमन निकल जाएगा। हाँ, पहले मुझे एनसीईआरटी वाले होमवर्क देखा जल्दी से। हाँ, कान पकड़ के यहाँ उठक बैठक कर सबने किया, जिसने जिसने होमवर्क नहीं किया जल्दी करो।
ये क्या लिखा है? नहीं नहीं, उसके पहले SO नहीं, रूट्स नहीं, एक्चुअली इसको जीरोस बोलेगा तो ज्यादा बेटर है। हाँ हम्म, नहीं ठीक है, सही है। जब तुमने यहाँ पर -1 कॉमन निकाला ना, ये -1, तो अंदर वाला भी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। हाँ बताओ, किसी में कोई डाउट, कुछ पूछना है? कुछ डाउट है? √3/2 सही है, 1/√3 सही है, खत्म है। ये तो सही है। फिर प्लस करने पे सही तो है, 5/2√3। कहाँ 6 आएगा? तुमने ये जो ऐड किया ये सही किया है। ये एलसीएम आ जाएगा 2√3, ये √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बनेगा। हम्म गलत किया, तू पहले उसको अरेंज करेगा, -8x को पहले लिखेगा। ये एनसीईआरटी के चारों सबसे बन गए ना? ये चारों जल्दी कंफर्म करो, जो होमवर्क वाले थे। और इसमें कहां तक बन गए बताओ जल्दी मुझे। पहला बन गया, तीसरा बन गया, पांचवा बन गया। 1 3 तो 2। अच्छा ठीक है, तेरा पराग, तू रुक के सॉल्व करना तो। हाँ आयुष्मान कौन सा बना रहा है? ये वाला फर्स्ट बन गया। किसमें स्प्लिट किया मिडिल टर्म को? 4x और 3x। बता x की वैल्यू क्या क्या है? अल्फा और बीटा, ठीक है सही है। इसको स्प्लिट कर दिया क्या मिडिल टर्म को? इसमें स्प्लिट किया। ये तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन आ गया ना, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये वाला। लेकिन अगर तुमसे नहीं बन रहा है मतलब सोचो क्या गलत बात है ये। मतलब अगर ये एनसीईआरटी का बनाने के बाद वो सेम क्वेश्चन थोड़ी देर बाद पूछ दिया तो नहीं बना तो गलत बात है एकदम। कौन सा पहला? ये वाला? सेवन को किस में दो? 5 और 2 में लेके देखा, नहीं आया। नहीं आया। एक और कम कर उसको। 5 को? हाँ तो सर इधर 4 टू इधर 3। हाँ करके देख। ये तो तू गलत किया ना, तो इसको काट पूरा। हम्म देखो, जो बच्चे बेसिक वाले उनको मैं एक बार साफ साफ बता दूं कि ना, एक सेकंड, जो पहले मैं बोल रहा हूँ सुन लो। जो बच्चे बेसिक वाले ना, उनको मैं ये बता दूं कि इन 6 में से एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए, बेसिक के एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। समझ रहे हो ना? स्टैंडर्ड में पूछा गया है, लेकिन वो 3 के लिए नहीं, वो 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, या और कम के लिए एमसीक्यू में पूछ दिया गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड ले लो। मेहनत नहीं कर रहे थे इसलिए बोल रहा था। इंटू सी, तुमने a इंटू सी, ये a की वैल्यू डाली, c की वैल्यू √3 है ना, वो कहाँ लिखा? तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करोगे तो √3 का मल्टीप्लीकेशन 3 आता है ना। सिक्स आएगा a इंटू सी का वैल्यू।
6 को स्प्लिट करना है, 6 को नहीं, माइनस बी को स्प्लिट करना है ना, सो दैट प्रोडक्ट आए +6, करेक्ट। सो अब सोचो 5 को कैसे, -5 को कैसे स्प्लिट करेंगे कि प्रोडक्ट ये आए। देखो पहली चीज तो दोनों नेगेटिव लेना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए। तो एक -4 -1 ले सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे +4 आएगा। एक -3 -2 ले सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे +6 आएगा। समझ में आ रहा है? किसमें स्प्लिट करेंगे? -3x और -2x पे। कहां तक बना लिया? श्रेया कौन से क्वेश्चन तक सॉल्व किया ये वाली शीट से? 4 तक। ओके हाँ देखो फर्स्ट पेयर से तो 2 कॉमन निकल जाएगा डायरेक्टली। सेकेंड पेयर में ये जो 3 है ना, इसको √3 इंटू √3 लिख देना, फिर √3 कॉमन निकल जाएगा। प्रीति कुछ डाउट है? वैसे ही जैसे सब बना रहे। पराग तू रुकना ना, सिस्टर की कितने बजे छुट्टी होती? 6:30। हाँ तब तक यहाँ पर बैठ के सॉल्व करेगा वो, ठीक है। आयुष्मान कुछ डाउट? तू स्प्लिट गलत किया है। ओ -5 नहीं +5 होगा। देख अगर तू -5 और +2 लेगा तो ऐड करने पे तो बड़े नंबर का साइन लिया जाता है, तो -3 आएगा, लेकिन आना क्या चाहिए तेरे पास? +3 आना चाहिए ना। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? तो 5 वाले को पॉजिटिव लेगा और 2 वाले को नेगेटिव लेगा, ठीक है। कुछ बताओ क्या और? ये यहाँ पर एक ये 2 √3 हुआ ना, √3 इंटू √3, और 2 बार x नहीं, एक ही बार x आएगा ना, है ना। तो अब उसमें से एक √3 निकला तो एक √3 तो बच गया ना यहाँ पर, और तुमने माइनस भी बाहर निकाला तो प्लस का माइनस, हाँ वो तो सही कर दिया था, प्लस का माइनस, तो √3x -1 होगा। हाँ दोनों से मैं फिर भी वेरीफाई करना पड़ेगा। हाँ तो अगर तू मान ले 2 वाले को नेगेटिव लेगा और 5 वाले को पॉजिटिव लेगा तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बता? -10 ही आएगा ना, है कि नहीं। मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव कब आता है? जब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता बड़ा वाला पॉजिटिव या छोटा वाला। हाँ नहीं, इसको मैं बताऊंगा, 2 टर्म वाला मैं बताऊंगा। 9 और 10 छोड़ दो, 9 10 11 तीनों छोड़ दो। कौन सा क्वेश्चन है ये? 6th वाला। ABC, A इंटू सी सही है, -2 -3 में स्प्लिट किया, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर उसके 2 कॉमन निकाला, गुड। यहाँ x² तुमने नहीं लिखा है, पेन दिखाओ। यहाँ x² नहीं लिखा, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा 2x, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पर -1 बचेगा। और एक मिनट एक और मिस्टेक है, पेन दिखाओ। ये जो 3 है ना, तो इन दोनों इसमें थोड़ी 3 है, तो तुम 3 कॉमन नहीं निकाल सकते। तो इस 3 को कैसे लिखो? √3 इंटू √3 इंटू x। समझ में आया? अब √3 को कॉमन निकालो, ऐसा करो, ठीक है। तो ये वाली लाइन से दोबारा सॉल्व करो। नहीं, यहाँ पर x² मतलब क्वाड्रेटिक है, तो x की 2 वैल्यू आनी चाहिए, 2 रूट्स आने चाहिए। कौन से क्वेश्चन में?
पहला स्टेप, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो, -8x पहले -4 बाद में। समझ में आया? अब a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू -4। अब a इंटू सी कितना आ जाएगा? 5 इंटू -4 हो जाएगा -20। क्लियर? अब b को किस में स्प्लिट करोगे बताओ? -8 है ना b। तो ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना पड़ेगा जिसमें एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो। बड़ा वाला नंबर नेगेटिव लेना, छोटा वाला नंबर पॉजिटिव लेना है। तो क्या लूं? अगर मैं -9 ले लूं +1 ले लूं तो नहीं होगा। एडिशन तो सही है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अगर मैं -10 ले लूं +2 ले लूं, एडिशन -8, मल्टीप्लिकेशन -20 आ जाएगा ना। हाँ। इसके बाद यहाँ से -√3 कॉमन निकालो, -√3 कॉमन निकालना, तो यहाँ पर √3x बच जाएगा और ये कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब यही टर्म आ जाएगी। अगर स्टैंडर्ड में मान लो इस तरह का क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए देगा तो वो क्वेश्चन रूट के साथ देगा। समझ गए ना? 3 मार्क्स के लिए अगर देगा तो रूट वाला दे देगा। कौन सा क्वेश्चन? 6th। a इंटू सी निकाला, पहले ये बता कितना आया? -6। -6 आएगा कि +6 आएगा? +6 आएगा ना। तो तू मिडिल टर्म को गलत स्प्लिट किया, तो इसको स्प्लिट करेगा -3 और -2 में। एक सेकेंड, इधर मुझे बताना कि 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन कितने बच्चों के बन गए हैं? ये चारों क्वेश्चन सबके हो गए? पराग का छोड़ के, ठीक है चलो। कोई बात नहीं। पराग इधर ध्यान देना, बाकी बच्चे भी इधर ध्यान दो, सारे बच्चे। ये 2 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं और इससे मिलते जुलते और एक एक क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है? तो उसको समझो और इमीडिएटली बना के दिखाना, ठीक है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नोट करो, ये वाला क्वेश्चन नोट करो। 4u² + 8u। सारे बच्चे मेरे साथ में सॉल्व करेंगे ना इन 2 क्वेश्चंस को। 4u² + 8u नोट कर लिया? अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ax² + bx + c। सबको क्लियर है ये? अब अगर मान लो ये न आए, ये न आए, कांस्टेंट टर्म न आए, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा या नहीं रहेगा? तब भी ये रहेगा, तब भी ये रहेगा। अगर मान लो ये वाली टर्म न आए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा कि नहीं रहेगा? तब भी रहेगा। लेकिन अगर मान लो ये न आए तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा? नहीं। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ गए? अब अगर मान लो आपके पास ये वाली टर्म नहीं आती है, कांस्टेंट टर्म नहीं आती, जैसे इस क्वेश्चन में है, क्या लिखा है? 4u² + 8u, है ना? अब इसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू बताओ क्या क्या आएगी? जिशिका इधर ध्यान दो थोड़ा। 4, 8 और 0। जो टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। समझ में आ गया? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए और आसान तरीका एग्जिस्ट करता है। वो क्या है? उसको इक्वल्स टू 0 करो और यहीं पर से कॉमन निकाल लो डायरेक्टली। हम पेयर बनाते थे ना, पेयर ऑलरेडी बनाने की जरूरत नहीं, एक पेयर दिख रहा है, कॉमन निकालो। क्या निकलेगा कॉमन बताओ? 4u निकल जाएगा कॉमन। तो अब क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? बचाओ u + 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अब ये एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, दोनों को इक्वल्स टू 0 करो।
समझ में आया क्या कर रहा हूं? तो यहां से u की वैल्यू बताओ क्या आएगी, -2। यहां से u की वैल्यू क्या आएगी, 0, बिकॉज 0/4 ये क्या बन जाएगा, 0। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो अल्फा हो गया 0, बीटा हो गया -2। अब रिलेशनशिप भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा इस सिचुएशन में? अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 0 प्लस -2, मतलब कितना आ जाएगा ये, -2। और -b/a की वैल्यू बताओ जल्दी क्या होगी, -b/a, तो -8/4, ये भी कितना आ गया, -2। समझ में आ गया? और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बताओ जल्दी, अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 0 इंटू -2, तो ये हो गया 0। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के। तो यहां c और a की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 4, मतलब कितना आ गया, 0। दोनों सेम आ गया। क्या ऐसा क्वेश्चन बना लोगे? चलो ये जल्दी से नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन है 5x² माइनस 25x, ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस निकालने, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिद्धि ये समझ में आया? क्या हुआ, कौन सा, ये वाला हो गया? गलत बना रहा है, पहले तो तू क्वेश्चन गलत नोट किया है। इतना सामने सबसे पास तू है क्वेश्चन के, क्या क्या आंसर आ रहा है? नहीं वो वेरिफिकेशन की बात, लेकिन अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 0 और 5, बिल्कुल सही। अब ये वाले क्वेश्चन जो मैंने दिए शीट में, इसमें बताओ कौन सा क्वेश्चन है जो इस पैटर्न से बनेगा? गलत जवाब, सिर्फ 11, 9 और 10 ऐसा नहीं है। हाँ समझ गए ना, उसमें वो क्या है, हाँ 9 और 10 में बी को 0 लेना है, तो वो क्वेश्चन अलग तरीके से बनेंगे 9 और 10 वाले। फिलहाल 11th बनाओ, फिर मैं 9 और 10 वाला मेथड समझाऊंगा। नहीं 11th बनाओ। इलेवेंथ बनाना फिलहाल, फिर 9 और 10 मैं बताऊंगा उसके लिए कौन सा मेथड है। आयुष्मान समझ में आ गया ना?
क्या यार, कैसा गलती कर रहा है? तेरे कितना आ गया था 9th में मार्क्स मैथ्स में? ऐसे तो मत बोलो। तू सुना बहुत अच्छा मार्क्स लाया था 9th में। टीचर की आंख वाँख खराब हो गई थी क्या उससे? 5x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0/5 आएगी ना। हाँ, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। 0। ये ऐसा क्यों होता है अपने आप? हो गया? ये वाला क्वेश्चन बनाया कि नहीं फिर 11th वाला? बन गया? क्या क्या वैल्यू आई? अल्फा और बीटा की 0 और -2। तो एक चीज तुम लोगों को समझ में आएगी नहीं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, तो उसका एक 0 0 आएगा, है ना, और दूसरा 0 कुछ भी आ सकता है, जो भी डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। ऐसा बी वाले में नहीं होगा, मतलब 9 और 10 वाले क्वेश्चंस में बोल रहे हो ना, उसका तरीका ही अलग है, मैं बताऊंगा वो। कौन सा क्वेश्चन है ये? नहीं, 9th का मैं बता रहा हूं, 11th बनाया तुमने, हो गया ना? हाँ, जस्ट अ सेकेंड। सारे बच्चों का इस तरह का क्वेश्चन हो गया कि एक बार कंफर्म करो। ये वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें ये नहीं है। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं उसको ध्यान देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का क्वेश्चन है, जो आपको ये वाला दिख रहा है ना, 5th वाला क्वेश्चन, इसको नोट करो जल्दी से पहले। t² - 15, ये वाला। अब बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का? ax² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। कंपेयर करो, ए बी सी की वैल्यू बताओ क्या है। ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू क्या है? 0, और सी की वैल्यू क्या है? -15। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को और पिछले जो क्वेश्चन कर रहे थे दिख एक जैसे रहे, लेकिन सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग है। पहला स्टेप दोनों का सेम है, जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल्स टू क्या करना है? 0 करना है। पहला स्टेप सेम है, दूसरा स्टेप यहां पर बदल जाएगा। और एक और चीज बताऊं, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें मिडिल टर्म नहीं आ रही है, उसमें हमेशा बीच में माइनस दिया होगा, तभी वो सॉल्व हो सकता है, नहीं तो वो नहीं हो सकता सॉल्व। ठीक है? और तरीका क्या है समझना, इसमें हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a² - b² वाली। अब कैसे अप्लाई करेंगे? यहां पर तो t का स्क्वायर है, लेकिन यहां ये स्क्वायर में नहीं है ये टर्म, तो उसको स्क्वायर में कैसे बनाएं? किसको स्क्वायर करने पे हमें 15 मिलता है? किसी को नहीं? कोई तो नंबर होगा जिसकी स्क्वायरिंग करने पे 15 मिलता होगा। कौन सा नंबर होता है? नहीं पता? मैं बताता हूं। होता है कि नहीं इसको स्क्वायर करने में 15? दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अब बताओ ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी इस जगह पे, तो आइडेंटिटी अप्लाई करके बताओ a + b × a - b क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा अप्लाई करके? t + √15, और ये क्या आ जाएगा? t - √15। क्या ये क्लियर हो गया? अब दोनों को एक एक करके 0 कर दो। एक बार t + √15 को 0 करो, एक बार t - √15 को 0 करो, तो t की एक वैल्यू आ जाएगी -√15 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी +√15। समझ में आ गया? तो अल्फा आ जाएगा -√15 और बीटा आ जाएगा +√15। क्या ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्या ये? थोड़ा और आसान तरीका है शॉर्टकट, वो भी बता दूं क्या? शॉर्टकट तरीका ये है, जैसे अगर मान लो कभी भी ऐसा टर्म दिया t² - 15 = 0, तो क्या करो, -15 को उधर भेज दो, तो t² = कितना हो जाएगा? +15। समझ में आ गया? फिर यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो यहां पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? बस एक चीज कर देना, जब भी रूट लगाओ तो एक बार प्लस और एक बार माइनस दोनों ले लेना, क्योंकि हमें दो वैल्यूज मिलने वाली है, क्योंकि यहां पर डिग्री उसकी क्या है? 2 है।
तो यहाँ पर t की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक आ जाएगा +√15 और दूसरा आ जाएगा -√15। क्या ये वाला स्टेप भी समझ में आ गया सबको? अब अगर मान लो ऐसा दिया है क्वेश्चन, x² - 9 बताओ इसके क्या आएंगे रूट्स या जीरोस, क्या आएंगे बताओ? x² क्या हो जाएगा 9, x की वैल्यू क्या आ जाएगी ±√9 और √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, तो एक आ जाएगा 3 और दूसरा क्या आ जाएगा -3। समझ में आ गया सबको? ये बताओ ये दिया हुआ अगर मान लो y² - 25 क्या आएंगे रूट्स? -5 और +5। अगर मान लो ये दे दिया +5 और -5, अगर मान लो ये दे दिया t² + 36, तो बताओ क्या आएगा? सब गलत है, गलत गलत, ये सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्या है प्लस है। मैं क्या बोला, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब बीच में क्या होगा माइनस होगा। समझ में आएगी ये चीज? ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर जो मैंने शीट दी है उसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसी के जैसा बनेगा। 9 और 10 उसको बना के दिखाओ फिर। हाँ, ये तो अभी सिर्फ मैंने अल्फा और बीटा निकाला है। ये वाला अगर नहीं करोगे, ये वाले तरीके से सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, इट इज करेक्ट। अगर इसको नहीं करना चाहते हो तो ये कर लो, बट अल्फा और बीटा का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। कौन सा वाला वेरिफिकेशन? अल्फा प्लस बीटा। बताओ तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? हाँ, वो तो आना चाहिए उसके इक्वल, लेकिन अल्फा ये है, बीटा ये है, दोनों का सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? सम ऑफ जीरोस यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि ये हो गया प्लस, ये हो गया -√15, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। समझ में आ गया? और ये किसके इक्वल आना चाहिए? -b/a के। तो भाई b की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 0/1, तो ये कितना आ गया 0। समझ गए ना? और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा बताओ? अल्फा इंटू बीटा, तो ये अल्फा और ये बीटा, √15 इंटू -√15 कितना आएगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन -15। समझ गए? और ये c/a के इक्वल आएगा, तो c की वैल्यू यहां पर -15 है और a की वैल्यू यहां पर 1 है, तो आंसर आएगा -15। ये ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल 100% कोई मार्क्स नहीं कटेगा। देखो कभी भी ऐसा नंबर आए तो -15 उधर चला गया तो क्या हो गया +15। अब t² √15 है, तो t निकालने के लिए इधर पे क्या करो, t² 15 है तो t निकालने के लिए इधर रूट लगा दो। रूट लगाएंगे तो एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना, बस इतना। अब इसको डिटेल में बताऊं थोड़ा, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुनो, इसका मतलब क्या हुआ मैथ्स में कि t² की वैल्यू 15 है। अब t की वैल्यू क्या होगी? तो t की वैल्यू +15 भी हो, +√15 भी हो सकती है, क्योंकि √15 का स्क्वायर 15 होता है, या -√15 भी हो सकती है, क्योंकि अगर -√15 डालोगे तो भी स्क्वायरिंग करने पे कितना मिलेगा? +15 मिलेगा। इसलिए जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं और इधर पे रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस और माइनस दो वैल्यू लेते हैं। ठीक है? और उसके पीछे का रीजन जो है ना वो यहां पर है। अब इसको स्किप करके डायरेक्टली वाला किया जा सकता है। ओके, हो गया सबका ये? एक आखिरी क्वेश्चन दूं क्या? नहीं, ये वाला तो बना रहे होगे ना 9 और 8, उसमें टाइम लग रहा है क्या? चलो 9 और 10 जल्दी बनाओ, फिर उसके बाद कुछ और 1-2 क्वेश्चन दूंगा। 9 और 10 बनाने के बाद ना मैं 4 क्वेश्चंस दूंगा अभी सॉल्व करने के लिए। जो वो चारों सही बना दिया उसको छुट्टी दूंगा। वो 4 क्वेश्चन जो है, जो 4 क्वेश्चन जो है वो एकदम टफ नहीं रहेगा, एकदम इजी रहेगा, एकदम नॉमिनल, जो आज हमें करवाया उसी से रिलेटेड। नहीं भाई, वो उसमें काउंटेड नहीं है 9 और 10।
जब 9 और 10 बना लोगे तब दूंगा। तुम लोग ऐसा बार्गेनिंग करते हो यार, जैसे मैं क्या कुछ सामान बेच रहा हूं टाइप का। हाँ तो बताओ, 9th का आंसर क्या रहा है? अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? हाँ, गुड। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो एक्स की दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस रूट 5। तो अल्फा की वैल्यू प्लस रूट 5 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 5 हो जाएगी। क्या ये हो गया सबका? फिर उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा ना। 10th का किसी ने सॉल्व किया? हाँ, थोड़ा हम्म, सॉरी। 10th को एक बार चेक कर लो। 8x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सबसे पहले क्या किया? 8x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ये किया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/8, ये किया। इसके बाद काट लो यहां पर, 4 1 जा 4 2 जा कोविद। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/2। क्या यहां तक आएगा? अब जब रूट लोगे तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, और 2 का रूट कितना हो जाएगा? √2। और एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू 1/√2 और बीटा की वैल्यू -1/√2। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? चेक कर लो 10th वाले में। डाउट है कुछ? चंदन हो गया? रिद्धि? हाँ, ठीक है तुम्हारा क्वेश्चन। एक्स एक्स इज इक्वल्स टू ऐसा हुआ √1/2, ये बोलना चाह रहे हो? तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ √1/√2। √1 की वैल्यू 1 ही होती है, समझ गए? हाँ, तुमने ये बोला था, मुझे याद है। लेकिन 1 अगर कभी भी ऐसा आता है तो उसको डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। क्या ये बन गया सबका? अब चलो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसके रूट्स बताओ मुझे क्या आएंगे। सारे बच्चे सामने देखो, पहले सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। जीरोस। क्या हुआ? ये तो ऐसा वाला तो मैं कोई सा नहीं करवाया ना। मैं वो करवाया जिसमें 3 टर्म आते हैं और जिसमें 2 टर्म आते हैं। 2 टर्म में भी 2 तरह का कराओ, जैसे एक्स स्क्वायर -8x या फिर एक्स स्क्वायर -4। याद आया? जिसमें बीच वाला टर्म है, आखिरी वाला नहीं, जिसमें आखिरी वाला टर्म है बीच वाला नहीं है, लेकिन जिसमें दोनों टर्म नहीं है वाला मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया। एग्जैक्टली वही करना है, डायरेक्टली इक्वेट करना 0 से। तो क्या बोला उसके बाद? तुमने आंसर बताया सही? क्या बोला? 0 बोला क्या? आंसर 0 सही है। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0/5। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। दो वैल्यू, दोनों वैल्यू। अरे तो √0, 0 का √0 ही होता है ना। क्या ये क्लियर हुआ सबको? ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन ना बहुत इजी है, लेकिन तुम लोग फंस सकते हो ट्रिक में। अब ये 2 क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या क्या आएगा? इसका और इसका, दोनों का। अभी तो ओरली नहीं करना है, पेन और कॉपी यूज करो।
इस संडे को मैं पॉलिनोमियल्स का टेस्ट रखूंगा ना। एक तारीख से 20 तारीख यार संडे को देखते हैं 4 तारीख है। मेरा भी पॉसिबल देखती है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। कैसे? उसका तो हो गया ना। अच्छा बच्चा है क्या एग्जाम? ओके ठीक है। हाँ सर मैं भी नहीं आ पाऊंगी। तुम भी नीट का पेपर देने जरूर। अच्छा मेरा तो -2 बेटा है बस 0 इसका 0 और 8 आएगा। x कॉमन निकाल लो, x -8 बचेगा। दिखाओ क्या गलती किया। जब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो एक बार इसको 0 करोगे, ये पूरी लाइन मैं काट रहा हूं, इसका मतलब हुआ x = 0 या फिर x - 8 = 0। तुमको समझ में आया ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। कोई भी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 तभी आता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इसलिए हम दोनों को 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ से तो x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से x की दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? +8। समझ में आ गया? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? √4 की वैल्यू क्या होती है? ऐसा हो जाएगा x² कितना हो जाएगा? 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी √4। √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। और यहाँ पर एक प्लस और एक क्या ले लेंगे? माइनस। तो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों का होमवर्क है, ये जो मैंने शीट दिया ना उसके बचे हुए बाकी सारे क्वेश्चन करके लाना। ओके हाँ, क्या नहीं में क्यों? किस तरह का फायदा एक्सपेक्ट कर रही हो अर्पिता, बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। तो रुक के सॉल्व करेगा, ठीक है। और किसने किसने